तो इसलिए मैं सभी को कहता हूँ, आप पहले ही बुद्धिस्ट हो। आप बुद्धिस्ट हो, आप हिंदू नहीं हो। 4 में डीएनए जब आया तब बाबा साहब नहीं थे। अगर बाबा साहब होते तो डीएनए की रिपोर्ट देखते, तो एक्चुअली ये जो आर्यवर्ग है इनको तो निकाल के उन्होंने भेज दिया। मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब तर्क से बात करें तो मेरे ख्याल से स्वर्ण जाति हैं, सभी सुनना चाहते हैं, सभी सुनना चाहती हैं, करना चाहते हैं। तर्क से बात करें तो सभी सुनना चाहती हैं। हाँ, जो मानना ना, बिल्कुल मैं तो मजहब को भी नहीं मानता, धर्म को भी नहीं। धर्म हमें पता नहीं धर्म क्या है। धर्म ना हिंदू बौद्ध है, धर्म ना मुसलमान, धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति और ज्ञान। मेरे साथ डॉक्टर जीतराज बजाला जी हैं और आज का जो प्रोग्राम है वो इस विषय पर है कि भारत का बुद्ध धर्म और भारत से बुद्ध हुए और तथागत बुद्ध जो हैं वो भारत में पैदा हुए और पूरी दुनिया में बुद्ध को लोग जानते हैं। ये विडंबना है कि भारत के लोग बुद्ध को नहीं जान पाए। बुद्ध की कई ऐसी मूर्तियां हैं जिसे किसी और रूप में माना जा रहा है, लेकिन लोगों को पता नहीं कि ये बुद्ध हैं। खासकर अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू में तो अभी तक मेरे ख्याल से बड़े कम लोग जानते हैं कि बुद्ध कौन हैं, बुद्ध का भारत के मूल निवासियों से क्या संबंध है और भारतीय मूल निवासी बुद्धिस्ट कैसे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर जीतराज बजाला जी से। उनसे जान लेते हैं कि वो इस ओर कैसे आए, धम्म दीक्षा कैसे ली और उन्हें क्यों लगा कि उन्हें बुद्धिस्ट हो जाना चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, पहला सवाल मेरा ये है कि आपको कब पता चला कि हमें बुद्ध धर्म की ओर चलना चाहिए। और जैसे मैंने पहले कहा है कि जब मैंने बाबा साहब को पढ़ा रिजर्वेशन के बारे में कि बाबा साहब ने रिजर्वेशन कैसे दिलाई, तो थोड़ी थोड़ी मेरा जो इंटरेस्ट था वो बढ़ता गया। फिर बाबा साहब ने जब बुद्ध धर्म ज्वाइन किया तो मन में विचार आया कि बाबा साहब ने जो हिंदू धर्म छोड़ा है और बुद्ध धर्म की तरफ गए हैं, तो कौन सी उनको परेशानी आई हिंदू धर्म में, क्या हुआ। बाबा साहब का एक बड़ा अच्छा एक भाषण है, उन्होंने 1935 में कहा था, बुद्ध हिंदू धर्म में मैं पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी। हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मैं करके दिखाऊंगा। और तब से बाबा साहब ने सभी धर्मों को स्टडी करना शुरू किया और आखिर उन्होंने बुद्ध धर्म अपना लिया। तो मेरे मन में भी विचार आया कि जब इतना महान आदमी सभी धर्मों को नकार रहा है, कुछ ना कुछ तो वजह रही होगी, तो बुद्ध धर्म की तरफ जा रहा है, तो मुझे भी ये देखना चाहिए कि बुद्ध धर्म में है क्या, बुद्ध धर्म है या क्या है, ये जानना चाहिए। फिर मैं बुद्ध की एक बुक ली, तो बुद्ध को थोड़ी सी वैसी जीवनी पर मैंने थोड़ा सा पढ़ा, तो मेरी रुचि बढ़ती गई। ये कोई 2011 के बाद ये शुरू हो गई थी मेरे मन में, ये विचार शुरू हो गया था बाबा साहब को पढ़ना। मैं सारे संतों को, कबीर साहब को भी पढ़ा मैंने, थोड़ा सा रविदास के दोहे भी पढ़े, गुरु नानक के दोहे भी पढ़े। तो ऐसे जैसे लोग बने हैं, राधा स्वामी बने हैं, मैं राधा स्वामी का भी लिया हुआ, मैंने शब्द लिया हुआ है राधा स्वामी का, तो उसके भी मैं 2-3 प्रवचन सुने। मेरे मन को कोई शांति नहीं मिली है अभी कि राधा स्वामी कहते क्या हैं, समझाना क्या चाहते हैं और हमें क्या मिल रहा है वहाँ से। तो फिर मेरा मन जो है वहाँ से उखड़ गया, संतुष्ट नहीं हुआ। तो मैं बुद्ध धर्म की तरफ आ गया। मैडम मेरी 2019 में अगस्त में ये एक्सपायर हो गई, तो उनके होते हुए भी हम दोनों बुद्ध धर्म पर चर्चा करते थे, बाबा साहब पर चर्चा करते थे। जो इतिहास है अपना मूल मसीह इतिहास है, जो उसको पढ़ता था मैं, और मैं मैडम को सुनाता था, क्योंकि मेरी मैडम जो थी वो हिस्ट्री की टीचर है। ठीक है। तो और भी बहुत से, जब फिर मैंने क्या किया कि मैंने ज्वाइन किया बामसैफ, जो अपने मेशराम जी चला रहे हैं। बामसैफ के मैंने 3-4 अधिवेशन जो है वो अटेंड किए। वहाँ मैं मेरा बिल्कुल क्लियर मैं हो गया। जब कैडर में गया, जब कैडर किया मैंने 2-3 कैडर किए मैंने। 3 कैडर में मुझे ये समझ लग गई कि गांधी कौन है,
पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन है, कैसा राज चल रहा है, कैसा रहा है पीछे राज, ये मुझे सारी समझ में आ गई। कैडर में मैं जाना फिर बंद किया, मैंने उसको अपने जीवन में लाना शुरू कर दिया। जब मैंने जीवन में लाना शुरू कर दिया तो मुझे लगा कि बुद्ध धम्म ही है जो जीवन जीने का एक ढंग है। अब एक सवाल ये है कि जब आप बुद्ध धम्म की ओर चले जी, कितना विरोध रहा? किस मेरा तरीके का? विरोध आप पता नहीं, या मेरे चेहरे पर कुछ लिखा हुआ है, मेरे घर में भी मेरा विरोध नहीं हुआ, नहीं हुआ। मेरी मैडम में भी मेरा विरोध नहीं हुआ, मेरे बच्चों ने भी मेरा विरोध नहीं किया, सब साथ में थे, सब साथ में थे, सहमत थे। कुछ बात में हो जाती थी जो उनको समझ नहीं आती थी, आज भी वो होता है, तर्क वितर्क होता रहता था। तो जब मैं उनको इतिहास बताता था, जब मैं तर्क करता था, तो फिर वो मान जाते थे ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा वो मान जाते थे। तो मैडम जब मेरी थोड़ी 1 साल ठीक नहीं रहे, तो मैडम ने मेरे साथ वादा किया था, अगर मैं ठीक हो गई तो मैं आपके साथ बुद्ध दीक्षा ले लूँ, मिशन काम करेंगे, कर लूँ, ये उनका वादा था। और उस वक्त मैंने जब दीक्षा ले ली तो फिर मैडम ने कहा कि आप कहते हो कि जिसने दीक्षा ली है वो दूसरों को दीक्षा दे सकता है, ऐसा बुद्ध ने कहा है। जी बिल्कुल, ठीक है नहीं। और मैंने फिर मैडम को दीक्षा दी जी। तो मैडम फिर जब भी अपने मस्ती में होती थी तो मैडम बुद्धं शरणं गच्छामि वो करती रहती थे। तो फिर मुझे कहती थी कि मुझे कोई बात सुनाओ बुद्ध की, मृत्यु क्या होती है, क्या है मृत्यु, जीवन क्या है, अगला जन्म क्या है, क्या परमात्मा है या नहीं है, ये सारी हमारी चर्चा होती थी। मेरे बच्चे परमात्मा को नहीं मानते हैं, वो कहते हैं नहीं कुछ नहीं है, ईश्वर भी नहीं है, परमात्मा भी नहीं है, कुछ नहीं। बुद्ध साफ कर गए हैं सब, वो बिल्कुल मेरा तो क्लियर हो करके ना। उसके बाद मैंने क्या किया, जब मैंने दीक्षा ली तो मेरे एक साथी ने मुझे बताया कि दीक्षा लेना काफ़ी नहीं है, अगर आप विपස්සना नहीं करोगे, मेडिटेशन नहीं करोगे तो दीक्षा का कोई फ़ायदा ही नहीं है। फिर मैंने मेडिटेशन की पहले होशियारपुर में हमारे एक लगता है 10 दिन की, वहाँ 10 दिन का शिविर लगता है, तो वहाँ मैंने SN गोयनका जी हैं, उनकी टेप चलती है, यहाँ भी मेरी टीवी लगाया हुआ है, यहाँ में मैं चलाता हूँ जब चलता हूँ। एक सवाल डॉक्टर साहब ये रहता है कि हर व्यक्ति जो बुद्धिस्ट होना चाहता है उसे ये लगता है कि धम्म दीक्षा लेने के बाद बड़े रूल जो हैं वो शायद सख्त होंगे। क्या रूल रहते हैं, क्या फॉलो करना है, और कैसे बुद्धिस्ट हो सकता है हर व्यक्ति? जी हाँ, देखो मैं कई बार डिग्याना बुद्धिवार में भी जाता हूँ जी, और प्रवचन होते हैं, तो प्रवचन में मेरा यही एक सवाल होता है, यही एक उनको निवेदन होता है कि करना क्या है कि हमने अपने रीति रिवाज, अब के रीति रिवाज छोड़ के अपने रीति रिवाज में जाना है। सिंपल सी बात है। बुद्ध होना कोई ये नहीं है कि मेरा कोई रंग बदल जाएगा या कुछ हो जाएगा या मैं और कोई अपना बेस बना लूँगा। सिर्फ हमने ये समझना है कि हमारे जो रीति रिवाज थे हमने कैसे छोड़े, हमें कैसे हिंदू बना लिया गया और हमने क्या करना है। अब क्या जब समझ लग गई है तो हमको अपने धर्म में चले जाना चाहिए, अपने कल्चर को अडॉप्ट करना चाहिए। ये हमारी घर वापसी है। हम कई लोग कहते हैं कि ये धर्म परिवर्तन है, और उनको मैं कहता हूँ ये धर्म परिवर्तन नहीं है जी। हमें पता नहीं है कि हमारा धर्म कौन सा है, क्योंकि जो वर्ण व्यवस्था है उसमें तो 4 ही वर्ण आते हैं जी, ठीक है नहीं। हम तो कहीं है ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं अभी। हम तो आउटकास्ट हैं। आज भी मेरी चर्चा हो रही है, अनटचेबल। हम अनटचेबल हैं, हमें तो समाज से काट दिया गया था, बाहर रख दिया गया था। तो बाबा साहब ने इनको सभी को इकट्ठा किया और उनको बताया कि आप कौन हो। तो फिर हमें पता चला हम तो बुद्धिस्ट हैं। तो इसलिए मैं सभी को कहता हूँ आप पहले ही बुद्धिस्ट हो, आप बुद्धिस्ट हो, आप हिंदू नहीं हो। ये चर्चा बहुत होती है जी। आज भी मेरे साथ एक सरदार लेडी बैठी थी, उसको भी मैं जब समझाने लगा, वो भी बड़ी अच्छी तरह से समझी बात। वो भी अपने आप को कहने लगी हाँ हम तो शूद्रों से निकले हुए हैं। वो भी आप मतलब बुद्धिस्ट हैं हम तो शूद्र से। तो जितने शूद्र थे वो बुद्धिस्ट थे जी। ये मूल जितने जिसको हम मूलवासी कहते हैं, पहले मूलवासी की परिभाषा कोई समझता है जी। मूलवासी जो मूल आधार यहाँ के रहने वाले हैं। बिल्कुल। अब तो 2004 में DNA जब आया तब बाबा साहब नहीं थे। अगर बाबा साहब होते
तो डीएनए की रिपोर्ट देखते तो नेचुरली ये जो आर्य वर्ग है इनको तो निकाल के उन्होंने भेज देना था और कहीं। जी। इनका बाबा साहब ने इनका स्थान भी लिया था हमारे बार में भेज देना इनको कि जा अपने कंट्री में चले जाएंगे। एक सवाल मेरा और रहेगा कि लोगों को जिन्हें ये शंका है कि हम शूद्र हैं, हम लोग बुद्धिस्ट कैसे हो सकते हैं, ये एक ख्याल रहता है उन लोगों के कि हम शूद्र हैं, अनटचेबल हैं, हम लोग बुद्धिस्ट कैसे हो सकते हैं। ये एक चीज़ क्लियर कर दें कि वो ऐसा है संसार जी, जब हम कभी गाँव में जाते हैं ना जी तो गाँव में चर्चा होती है। गाँव वालों में जो पढ़े लिखे हैं हमारे साथी, उनको भी ये पता नहीं है कि हम शूद्र हैं। पहले उनको शूद्र की परिभाषा बतानी पड़ती है जी कि शूद्र कौन है और अति शूद्र कौन है। एक है टचेबल शूद्र, एक है अनटचेबल शूद्र। जी। जो अनटचेबल शूद्र हैं वो तो अति शूद्र होंगे ना, वो तो समाज से कटे हुए होंगे। जो शूद्र हैं, जो आज का शूद्र है, वो अपने आप को स्वर्ण समझता है, क्लेम करता है, वो क्लेम करता है। मैंने 2013 में, बात बढ़ती जा रही है, 2013 में मैंने इलेक्शन लड़ी और मेरे कुछ लोग मेरे पास आए जो अपने आप को शूद्र नहीं समझते थे। जी। मैंने उनको पूछा कि भाई आप कौन हो, ब्राह्मण हो? कहते नहीं। फिर मैंने पूछा आप क्षत्रिय हो? नहीं। फिर मैंने पूछा आप वैश्य हो? नहीं। मैं हिंदू में 4 धर्म हैं, 4 वर्ण हैं हिंदू में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो आप तीनों में से नहीं हो तो फिर आप पीछे क्या रह गया? शूद्र रह गया ना। उनको बड़ी हैरानगी सी होती है कि हम शूद्र हैं, हमें तो पता ही नहीं था कि हम शूद्र हैं। तो ये जागृति लानी पड़ती है। गांव में बहुत विरोध होता था, लेकिन मैं कभी विरोध के सामने झुका नहीं। आपने तर्क से बात रखी, तो मेरे ख्याल से लोग सुनना चाहते हैं, लोग सुनते थे। ऐसा नहीं है कि अच्छी तरह से लोग सिर्फ शूद्र अति शूद्र, चाहे वो सरदार हो, हाँ, चाहे वो एक मेरा टीचर है वो महाजन था जी, वो भी मेरी बड़ी अच्छी तरह से बात सुनता, बड़ी अच्छी तरह से बात सुनता। वो मेरा टीचर भी था, इसलिए वो मेरी बात समझ भी जाता था और मैं उसकी रिस्पेक्ट भी करता था। मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब तर्क से बात करें तो मेरे ख्याल से स्वर्ण जातियाँ सभी सुनना चाहते हैं, सभी सुनना चाहती हैं, करना चाहते हैं। तर्क से बात करें तो सभी सुनना चाहती हैं। हाँ, लेकिन कोई तर्क नहीं करता, बिना जाने बहस। जो आप कह रहे हैं जब ये टेलीकास्ट होगा तो विरोध हो सकता है, आप विरोध हो सकता है मेरा, तो मैं जवाब दूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, जवाब दूंगा। मेरा जो मानना ना बिल्कुल, मैं तो मजहब को भी नहीं मानता, धर्म को भी नहीं। धर्म हमें पता नहीं धर्म क्या है। धर्म ना हिंदू बौद्ध है, धर्म ना मुसलमान, धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति और ज्ञान। सिख धर्म जी, जब धर्म के साथ संप्रदाय जुड़ गई तो धर्म खत्म हो गया जी। धर्म के साथ हिंदू जुड़ गया, हिंदू महान हो गया, धर्म खत्म हो गया। धर्म के साथ मुसलमान धर्म जुड़ गया, मुसलमान महान हो गया, धर्म खत्म हो गया। ठीक है ना। जिसके साथ धर्म जुड़ेगा, बुद्ध धर्म के साथ बुद्ध जुड़ गया, बुद्ध महान हो गया, धर्म खत्म हो गया। मतलब आप ये कहना धर्म तो एक प्राकृतिक रूल है, नियम है प्रकृति का। आप ये कह रहे हैं कि धर्म की परिभाषा लोगों को पता ही नहीं पता एक्चुअल में धर्म है क्या? धर्म है, कह रहे हैं आप। वो मुसलमान धर्म मान लेते हैं, हिंदू धर्म मान रहे हैं, सिख धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, बुद्ध धर्म हो गया ना। धर्म की परिभाषा ही अलग है। धर्म क्या है? सिंपल में 2-3 लफ्ज़ बताऊंगा जी। सूर्य उगता है तो अंधेरा खत्म हो जाता है, जब प्रकाश होती है ना। ये सूर्य का धर्म है, सूर्य का धर्म है, इससे ही निकलेगा, वो धर्म है उसका, और कोई धर्म नहीं है। मेरी आंखों का धर्म है देखना, सुन नहीं सकती आंखें, आंखों का धर्म है देखना, ये धर्म है। कान का धर्म है सुनना, ये धर्म है। कान मुसलमान से नहीं हो सकता, आंख मुसलमान हिंदू से मुसलमान नहीं हो सकती, तो आंख का काम देखना।
तो धर्म की अगर अच्छी परिभाषा समझ जाए, मेरे ख्याल में जात पात क्या मजहब ही खत्म हो जाता है। सभी प्रेम से रहना शुरू करते हैं, मानवता आ जाती को समझें तो हाँ, वो धर्म आप मानो। वो धर्म नैतिक धर्म है, जो नैतिकता है वो धर्म है। हम आदमी में नैतिकता होनी चाहिए। बिल्कुल आगे चलते हैं कि आपके सफ़र की ओर ध्यान मार लेते हैं। 2019 में आपने धम्म दीक्षा ली और उसके बाद कहाँ कहाँ सफ़र किया, आज 5 साल और बुद्ध धर्म को समझने के लिए आप अलग अलग देशों विदेशों में गए हैं। जी हाँ। तो वहाँ बुद्ध धर्म किस तरीके से लोग फॉलो करते हैं और भारत में क्या फ़र्क है? ऐसा है, मैंने भारतीय बुद्ध महासभा एक भिक्षु से जब दीक्षा ली मैंने जी, तो जब दीक्षा ली मैंने तो मैंने वहाँ की मेडिटेशन करना शुरू कर दी, और वहीं मेरे जो ये धम्म गुरु बना, तो उसने वहाँ से ही मुझे ये कहना शुरू कर लिया कि आप कुछ करोगे, ऐसा उन्होंने मुझे कहा। और 5 साल हुए अभी, तो 5 साल में मैंने दिल्ली में भारतीय बुद्ध महासभा का जो भी फंक्शन होता है वो मैं अटेंड करता हूँ। जब दीक्षा ली तो मैंने चीवर पहना था पूरा, मेरी चीवर पहनने की यहाँ फोटो भी है जी, तो दोहों को भी आप जी। तो चीवर पहना, और 10 दिन हमने घर घर जाके एक किस्म की भिक्षा मांगी है, भिक्षा मांगी है जाके, दूसरों का कहा खाया है। वैसे तो दिल्ली में इतने बुद्ध विहार हैं कि लोग इनवाइट करते थे बंदे को। तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, मैं बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। आप डॉक्टर हैं, बढ़िया सैलरी थी, पेंशन भी बढ़िया हुई, लेकिन उसके बाद जब भिक्षा मांग कर के खाना है, मतलब आपने अंदर के उस अहंकार को, उन चीज़ों को ख़त्म कर दिया आपने। उस वक्त कैसा लग रहा था? मुझे लगा ही नहीं कि मैं डॉक्टर हूँ, पहली बात ये ऐसा लग रहा था। मुझे लगा ही नहीं, जब भिक्षा मांगे गए हम, तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं डॉक्टर हूँ। हम 30-35 लोग थे, तो कतार में जाते थे, बुद्धम शरणम गच्छामि गाते जाते थे, और मांगना क्या, मांगने की नौबत ही नहीं आई, मैं ऐसा कहूँगा, क्योंकि वो लोग इनवाइट करते थे कि आज का भोजन हमारे घर का। वो धम्म को समझते थे, वो धम्म को समझते थे कि आज का भोजन, और एक ही बार भोजन खाना। हाँ, तो रात को सिर्फ सिंपली गिलास दूध का पी लेना। और 2019 से वो मेरी आज भी वो मेरी जो है चलन प्रचलन बना हुआ है कि आज भी मैं एक ही बार खाना खाता हूँ पूरे दिन में 11 बजे से पहले एक ही बार खाना खाता हूँ। 4 बजे के करीब चाय ले ली और बिस्कुट ले लिया, और शाम को दूध का गिलास ले लिया। मतलब एक टाइम खाना खा रहे हैं। बस ये मेरी, जब से मैंने दीक्षा ली है तब से मेरा ऐसे ही बना हुआ। अच्छा, जो भिक्षा मांग करके जब भिक्षु लोग हैं या आप लोग जब जाते थे वो खाने के लिए, हम लोगों के घरों में एक मेन्यू होता है कि आज हम ये खाएंगे, सुबह ये खाएंगे, शाम को ये खाएंगे। मैंने ये सुना है कि आपके पास चॉइस नहीं है कि भाई क्या खाना है, जो मिलेगा वो खाना है। ऐसा है ना, जब दीक्षा ली ना, और दीक्षा में जो पढ़ाया गया बाबा साहब के बारे में या तथागत भगवान बुद्ध के बारे में जब बताया गया, तो मन बिल्कुल शांत हो गया। चॉइस ही नहीं रही कि आज मैंने क्या खाना है। जो थाली में आ गया वो ही खाना है, जितना आ गया उतना ही खाना है। आज भी मेरी वही आदत बनी हुई है। जो घर में बन गया है वो ही खाना है, और जितना एक बार थाली में ले लिया है वही खाना है। दूसरी बार नहीं लेना, दूसरी बार लेना ही नहीं, मांगना ही नहीं। वो आज भी मेरी वही आदत बनी हुई। कभी लगता था कि जब आप भिक्षा मांग करके खा रहे थे, आपके साथ आपके लोग जाते थे, तो ये लगता था कि आज ये खा लूँ, दिल कर रहा है ये, लेकिन मतलब जो उसमें जो आ गया वही खाएंगे। उसका ऐसा हुआ कि स्वाद तो, जो स्वाद था ना जीभ का, वो जैसे खत्म ही हो गया है। नमक कम है, ज़्यादा है, नो प्रॉब्लम। विचार तो मन में आता है कि नमक कम है, लेकिन जवान पर नहीं आएगा यार आज नमक कम है, आज मिर्ची ज़्यादा है, मैं नहीं खाऊंगा, आज मिर्ची ज़्यादा है। ऐसा कभी सवाल आया ही नहीं। जैसा मिल रहा है वैसा खा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि किन किन कंट्रीज़ में आप देश विदेश गए हैं, और वहाँ पर बुद्धम को लोग कैसे फॉलो कर रहे हैं, और भारत में जब से ये भारतीय बुद्ध महासभा से जुड़ा हूँ, तो
जगह जगह तो अधिवेशन उनके होते ही रहते हैं, प्रोग्राम होते रहते हैं। कभी जयपुर में होता है, राजस्थान में होता है, कभी दिल्ली के और कहीं किसी इलाके में होता है। वहाँ अब तो ये लोग क्या करते हैं, इनवाइट भी करते हैं, बुद्ध विहार वाले नहीं, दूसरे लोग भी जो अपना कर्म करना जो भी है करना होता है ना, वो भी मुझे इनवाइट करते हैं। क्योंकि जब मैंने दीक्षा ली तो दीक्षा लेके कुछ 3 पदवियाँ होती हैं। भिक्षु कौन बनेगा, बोधाचार्य कौन बनेगा और केंद्रीय शिक्षक कौन बनेगा, सेंट्रल टीचर कौन बनेगा। और जब पेपर देता है तो पेपर के हिसाब से होता है। मैं केंद्रीय शिक्षक भी बना हूँ और बोधाचार्य भी बना हूँ। और इस लिहाज से लोग, मैंने इस वक्त जो कोई 29-30 भिक्षु थे जो नए भिक्षु बने थे, उनको मैं लेक्चर दिया जी, उनको लेक्चर दिया। तो लेक्चर दे के कुछ को लगा कि जैसा लेक्चर डॉक्टर साहब ने दिया है ऐसा किसी और ने नहीं दिया, किसी भिक्षु ने भी हमें नहीं पढ़ाया ऐसा जैसा इन्होंने लेक्चर दिया। वो सोच के दूसरे उसके अगले महीने मुझे इन्विटेशन आ गई कि आपने हमारे इधर आना है और चर्चा धर्म चर्चा करनी है। कोई उनका अपना फंक्शन था तो बुलाना है, तो लोग बुलाने लगे यार। फिर वहाँ से एक मेरे साथी थे जो यात्राएं करवाते थे। तो पहले मैंने इस यात्रा की अपने भारत देश की, जितने बुद्ध स्थल थे, यूपी में कह लो, बिहार में कह लो, नेपाल में भी गया मैं। तो वहाँ जितने बुद्ध स्थल थे ना, जितनी हमारी संस्कृति थी, बुद्ध संस्कृति, वो सारी देखी मैंने, 2 बार देखी। फिर इधर साउथ में गया, टूर एक गया, वहाँ जितने बाबा साहब के स्थान थे उस सारे स्थान मैंने देखे। बाबा साहब हर स्थान पर मिलेंगे, ये बड़ी हैरान की वाली बात थी। यहाँ भी गए, यहाँ भी बाबा साहब आए थे, यहाँ गए, यहाँ भी बाबा साहब आए थे। यहाँ उन्होंने ये दान किया, यहाँ उन्होंने वो दान किया, यहाँ बाबा साहब ने भिक्षा ली, यहाँ बाबा साहब का चैत्य भूमि बनाई हुई है, यहाँ बाबा साहब ने ये लेक्चर दिया था, यहाँ बाबा साहब ने ये लेक्चर दिया। ऐसे बुद्धा के स्थान, जैसे बाबा साहब के स्थान अलग अलग जगह पर एक ही आदमी के स्थान, ऐसे बुद्धा के अलग अलग जगह पर एक ही आदमी के स्थान। ये मुझे बड़ी बहुत बात लगी है। बाकी और किसी देवी कह लो, देवता कह लो, किसी देवता के अलग अलग स्थान नहीं मिले। एक देवता है, एक ही जगह है, दूसरी जगह नहीं। मुझे यही लगता है कि फिर ये काल्पनिक हुआ ना। फिर कहीं भारत में जानते हैं वैष्णव को, बाहर नहीं कोई जानता, लेकिन बाबा साहब को तो बाहर सारे लोग जानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, बुद्ध को सभी बाहर के देश भी मानते हैं। तो ये पहले मैंने भारत का पूरा ये किया, बाबा साहब के स्थान थे जो बुद्धा के स्थान थे वो मैंने देखे। उसके बाद उनका टूर आया थाईलैंड का कि डॉक्टर साहब अपने थाईलैंड जाना चाहते हो, खर्चा पूछा कितना ये वो बताया, मैं कोई नहीं चलेंगे थाईलैंड। थाईलैंड गए, थाईलैंड का कल्चर देखा, वो लोग धम्म को जानते हैं। धम्म क्या है, अभी क्वेश्चन तो धम्म क्या है, जैसे धर्म है उस वक्त धम्म कहते थे, क्योंकि उस वक्त रहा नहीं था, पाली भाषा में रहा नहीं होता, मतलब धम्म से ही धर्म बना है। हाँ, ये कर धम्म से धर्म बना हुआ है। पहले धम्म कहा जाता था इनको, और ये बुद्ध के आने से नहीं है, सिद्धार्थ गौतम के आने से धम्म नहीं है, इसके पहले 28 बुद्ध हुए हैं। ये धरती, भारत की धरती जो है, ये संतों की धरती है, ये महापुरुषों की धरती है, ये अरहतों की धरती है, ये बुद्धों की धरती है। पहले इसके 27 बुद्ध हुए और ये 28वां बुद्ध। ये धम्म उस वक्त का चल रहा है, उत्पत्ति होती है, फैलाव होता है, खत्म हो जाता है, उत्पत्ति होती है, फैलाव होता है, खत्म हो जाता है। तथागत के अपने सिद्धार्थ के समय भी खत्म हो गया हुआ था। 5000 साल से लोग ऐसे थे, बिना धर्म के चलते थे। क्या धर्म था पहले? ऋषि मुनियों का कोई धर्म नहीं था उस वक्त, जो तपस्या लोग करते उस वक्त कोई धर्म नहीं था। तो जब सिद्धार्थ गौतम ने जाना कि धम्म क्या है, धम्म है रास्ता, मार्ग, तो जब उन्होंने जाना तो फैलना शुरू हो गया, पता लग गया लोगों को क्या है धम्म। थाईलैंड में अगर देखें ना, मैंने पहले कहा है सर जी कि थाईलैंड में चर्चा नहीं करनी पड़ती, लोग पहले से जानते हैं कि हम कौन हैं। वहाँ कोई गुरुद्वारा नहीं मुझे दिखाई दिया, वहाँ कोई मंदिर नहीं दिखाई दिया, ना थाईलैंड में ना श्रीलंका में। प्योर बुद्ध विहार बने दिन है, लोग जाते हैं, फूल लेके जाते हैं, चरणों में अर्पित करते हैं भगवान के, बुद्ध के, और उस वहाँ पर माथा टेकते हैं और आ जाते। कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल साफ सुथरे लोग,
और वो डिसिप्लिन है उनका कुछ। जब जाएंगे सफ़ेद कपड़ों में जाएंगे, क्या बच्चे हों, क्या जवान हों, क्या औरतें हों, सफ़ेद कपड़े में। थाईलैंड का भी यही कल्चर देखा और श्रीलंका का भी यही कल्चर देखा। और बड़ी एक लोगों में भेदभाव है ही नहीं है। जाति नहीं है तो भेदभाव कहाँ से? भेदभाव ही नहीं है। मैं कहना कि स्त्री पुरुष में भेदभाव ही नहीं है कि ये स्त्रियों की लाइन है, ये मेल की लाइन है। देखा ही नहीं मैंने थाईलैंड पे, तो ना मैंने श्रीलंका में देखा कि स्त्रियों की लाइन अलग लगी हुई है। सभी इकट्ठे जाएंगे, कोई हल्ला गुल्ला नहीं, बिल्कुल शांति से जाएंगे। जवान पर बुद्धं शरणं गच्छामि, जवान पर यही होगा। आखिरी सवाल है मेरा कि एक बुद्धिस्ट को, पिछले दिनों भी आप चर्चा कर रहे थे कि बुद्धिस्ट जो हो जाता है उसे शांत होना पड़ता है या फिर वो शांत रहता है, जिसे गुस्सा आता है वो बुद्धिस्ट नहीं हो सकता। हाँ, वो भी प्रश्न उठा था ये। जी देखो, ये जो हम त्रिशरण लेते हैं उसके बाद पंचशील लेते हैं, यही दीक्षा है जी। त्रिशरण और पंचशील यही लेते हैं। शरण मीन किसी की शरण में चले जाना जी। अब बुद्ध की शरण में जाना, बुद्ध की शरण में जाने का अर्थ है कि किसी आदमी की शरण में नहीं जाना जी, अपनी बुद्धि की शरण में जाना। जो भी बात करनी है बुद्धि से तर्क वितर्क करके आगे बात करनी है। धम्म की शरण में जाना है, जो तथागत ने मार्ग बताया है उस मार्ग में जाना है। संघ की शरण में जाना है, जो लोग चल रहे हैं उनके साथ मिलकर जाना है सभी। ये है बुद्ध धम्म संघ। जो पंचशील दिए जाते हैं, शील मीन आचरण, अपना करैक्टर, तो वो करैक्टर बिल्डिंग है। ये बुद्ध धम्म का आधार है, वो करैक्टर बिल्डिंग है। पहला क्या है? पानाति पाता वेरमणि सिक्खापदं, मैं प्राणी हत्या नहीं करूंगा। दूसरा है अदिन्न दाना वीरमणि सिक्खापदं, मैं चोरी नहीं करूंगा या चोरी करने से वृत्त रहने का संकल्प लेता हूँ। कामेषु मिच्छाचारा तीसरी शरण है कि मैं काम वासना से वृत्त रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। चौथा मूर्छावादा वीरमणि कि मैं सदा सत्य बोलूँगा, झूठ ना बोलने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। तीसरा सुरा मेरे मध्य प्रमाद खाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि कि मैं नशीली पदार्थों का सेवन ना करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। तो ये जो पंचशील हैं, ये जो पंचशील हैं, ये आधार है। जो ये लोग पंचशील जब अपनाना शुरू करेंगे, वो कुदरती बात है, उसका चेहरा बिल्कुल पवित्र हो जाएगा। चेहरे पर उस पर नखार ही नखार रहेगा। गुस्सा जब नहीं आएगा, नेचुरली किसी का कत्ल करना है, प्राणी हत्या करनी है, तो जब तक गुस्सा नहीं आएगा कैसे कत्ल कर सकते जी। आपके साथ लड़ना है किसी के साथ, मन में गुस्सा नहीं आएगा तो किसी के साथ कैसे लड़ोगे? नहीं लड़ सकते। तो जब गुस्सा ही नहीं आएगा, अंदर अग्नि जलेगी नहीं, तो मेरा रंग काला कैसे होगा? जी जी जी। वो धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे साथ बात करने के लिए। आज की इस चर्चा में डॉक्टर जीतराज हमारे साथ थे और बुद्ध धम्म पर चर्चा हुई है। आपको ये समझना होगा कि बुद्ध धम्म जो है वो किसी भी तरीके से मानवता को बांटता नहीं है। वो मानवता और इंसानियत को कैसे जीना है इसका एक तरीका, एक रास्ता दिखाता है। डॉक्टर जीतराज ने जो बताया है और जिस तरीके से वो देश विदेश जाकर के आए हैं, बुद्ध धम्म के बारे में जो उन्होंने देखा, जो समझा, और 2019 में जब वो बुद्धिस्ट हुए, धम्म दीक्षा उन्होंने ली, उसके बाद उनके जीवन में जो परिवर्तन आया और जिस तरीके से वो बुद्ध धम्म का प्रचार कर रहे हैं, अपने खुद के घर में उन्होंने बुद्ध विहार बनाया है और इस बुद्ध विहार का नाम शारदा बुद्ध विहार है, जो इनकी पत्नी के नाम से ही है। और आप सबको बुद्ध के बारे में चर्चा करनी चाहिए, बुद्ध को समझना चाहिए। ये एक सवाल है कि पूरा विश्व बुद्ध को जानता है और ये विडंबना है कि भारत के लोग जो बुद्धिस्ट हैं, जो मूल निवासी हैं, वो बुद्ध को क्यों नहीं जानते। ये सवाल खड़ा हो जाता है। डॉक्टर जीतराज बजाला को आपने सुना, उन्होंने जो कहा उसे सुनने के बाद उस पर तर्क करिए, उसे समझिए कि आखिर जो वो कह रहे हैं वो साइंटिफिक है या नहीं है। जो वो कह रहे हैं उस पर तर्क करिए, वितर्क करिए, चर्चा करिए, क्योंकि बुद्ध ये कहते थे कि आपको अपनी बुद्धि का उपयोग करना है और अपनी बुद्धि का उपयोग करके आपको ये समझना है कि जो आप कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं है। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो
नहीं पहुंचाई जा रही हैं। धन्यवाद। नमो जय भीम। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें ताकि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आज़ाद पत्रकारिता करता रह सके।